तो जेबी केसेस को लेकर के लगातार हम खबरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हजारीबाग में हम मोतीलाल महतो हमारे साथ मौजूद हैं। मोतीलाल महतो जी, एक आपका जेबी केसेस जो है, जो लगातार 2 सालों से संघर्ष कर रहा है, आपका नाम सामने जब आता है, मोतीलाल महतो को लेकर के एक सवाल है, और सवाल ये है कि मोतीलाल महतो जातिवाद करते हैं। बेसिस बताइए, ऑथेंटिक बताइए, विद प्रूफ बताइए, नाम बताइए, हम खंडन पूरी तरह से कर देंगे। नहीं बिल्कुल नाम नहीं, बिल्कुल तार्किक तर्क के साथ, तर्क के साथ असंवैधानिक हम बात बोले तो हम फिर इंटरव्यू आज से देना छोड़ दें, लेकिन पहले तर्क बताइए कि ये ऑथेंटिक है। सबसे पहले बात तो ये है कि जिस तरीके से नहीं बिल्कुल हम नहीं, लोग कह रहे हैं आप पूछ रहे हैं, नहीं बिल्कुल हम कह रहे हैं कि 100 लोगों में 2 लोगों का सवाल आया, हम 2 लोगों को ही लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि जातिवाद को लेकर के मसला उठता रहा है। उत्तर भारत में तो जातिवाद हावी है ही, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन बशर्ते जब संगठन जब तैयार होता है, जैसे आपका संगठन जब तैयार हो गया है, तो एक धब्बा लग रहा है, उसमें मोतीलाल महतो का नाम बहुत बड़ा है, और मोतीलाल महतो से लोगों की एक्सेप्टेशन भी बहुत ज़्यादा है, अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे में जो ये सवाल छोड़े, मतलब क्षणभंगुर कह लीजिए कि उठ चले हैं, तो मोतीलाल महतो का इस पर क्या जवाब है जातिवाद को लेकर के? अब और खास करके कहा जा रहा है, नहीं जैसे ये भी कहा जा रहा है मोतीलाल महतो जी, जिस कौम से आप आते हैं, महतो समाज से, महतो समाज के का ही आप प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा आरोप है आप पर। सबसे पहली बात, ये लड़ाई किसी जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म का या जाति का नहीं है। आज कान खोलकर हर कोई सुन लीजिए। अगर कोई कहता है कि 1932 का लड़ाई किसी जात, धर्म, लिंग, संप्रदाय या जाति का है, तो सबसे पहले कोई कहता है कि झारखंडियों, हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। काहे नहीं कहता है कि झारखंडियों की पहचान, जादवों की पहचान 1932 का खतियान, मुस्लिमों की पहचान 1932 का खतियान, चाहे महतो की पहचान 1932 का खतियान, आदिवासियों की पहचान 1932 का खतियान, ऐसा किसी ने नहीं कहा। क्यों? झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। ये सभी झारखंड का लड़ाई है। और जहाँ तक जात की प्रश्न उठती है, आज उसका पूरा तरह से हम खंडन नहीं करते हैं, ये हम लोग में नहीं है। लेकिन है क्यों ऐसा लग रहा है? एक योद्धा जो निकला है टाइगर जयराम महतो, वो उस इसी से आते हैं, उस जात से आते हैं। बस यही मूल का सवाल था। उस जात से आते हैं, जिस कारण से उसके पीछे उसकी जात के लोग पागल। ऐसा नहीं, हम ही लोग हैं। हाँ, जरूर हमारी संख्या ज़्यादा हो सकती है, चाहे 100 में 90 हो सकती है या 80 हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल महतो हैं। जैसा आपने सवाल कर दिया, उत्तर भी अभी मेरा उत्तर खत्म नहीं है। जब तक उत्तर खत्म नहीं होता, ठीक है, आपने कह दिया, तो उसके क्या होता है कि वो निकले हैं, जिस कारण से लग रहा है कि जाति वाला है। ठीक है, अब हम बताते हैं, मनोज यादव किससे हैं? यादव से हैं। संजय मेहता कौरी से हैं, है ना। अभी कुछ कारणों से रिजवान भी हमारे साथ थे, उसके जगह फरजान आ गए, तो ठीक है। तो ये क्या जात के हैं? महतो जात का है? नहीं है। अब सुनिए, जब भी आंदोलन को जात कभी शुरू होता है, तो कभी भी एक ही बेस का जात का शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे पूरी तरह से सभी जातियों में आ जाता है। इसका उदाहरण हम झारखंड आंदोलन से बताना चाहेंगे। 1912 में आंदोलन स्टार्ट हुआ, कौन किया? जे बार्थोलोमन। कौन था? क्रिश्चियन था। जब जे बार्थोलोमन ने शुरू किया, तो अंग्रेज लोग एक प्रोपेगेंडा चलाया, साजिश चलाया, षड्यंत्र चलाया कि ये सनकी और पागल क्रिश्चियनों का आंदोलन है और कुछ नहीं है। उसके बाद 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज बनता है, जहां आदिवासी लोग जुड़ जाते हैं, यानी क्रिश्चियन से आदिवासी की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर 1928 में यही लोग देते हैं आपको, साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपते हैं। फिर 1938-39 में आदिवासी महासभा बनता है, फिर भी आदिवासी लोग जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन जैसे 1950 का दशक आता है, झारखंड पार्टी बनता है, झारखंड पार्टी बनने के बाद लोग जुड़ते चले जाते हैं। और 1964 में झारखंड संयुक्त सभा बनता है, जो ये सुखदेव महतो के नेतृत्व में। और यहाँ सभी पार्टियाँ, शाह हो, यादव हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, महरा हो, कोयरी हो, तूरी हो, जो भी हो, सभी जातियाँ जुड़ते चले जाते हैं। और ये झारखंड आंदोलन की रूपरेखा व्यापक हो जाती है। और जहाँ व्यापक होने के बाद फिर 1973 का दौर आता है, फिर 3 लोग जुड़ते हैं। कौन कौन? विनोद महतो और शिबू सोरेन और एके रॉय, सभी को मिला के फिर सभी जाति वर्गों को जोड़ के झारखंड का आंदोलन शुरू होता है। और 2000 में झारखंड का हो जाता है आंदोलन। लेकिन जातीयता का आरोप उस समय लगा था कि नहीं? मैं बिल्कुल लगा था, बिल्कुल लगा था। उसी तरह से हमारा लगा। अब जातिवाद से नहीं, एक सवाल ले लीजिए ना, और खत्म कर देते हैं। जातीयता भी खत्म नहीं हुआ, और खत्म कर देते हैं। लंबा हो जाएगा। नहीं, लंबा नहीं, अभी खत्म कर लेते हैं। जातीयता आज क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद अब हमारे यहाँ संपर्क में उस समय नहीं थे, और बहुत लोगों का डर रहता है कि आंदोलन है, केस होगा, खत्म हो जाएगा, सब खत्म नष्ट हो जाएगा। कभी भी लोग आते हैं तो उसमें थोड़ा सा तलाश के आते हैं कि इसमें हम तलाश कर लेंगे, ठीक से लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, कि फिर कितना लोग आया, जेल गया, आंसू जैसे बहुत सारे लोग जेल चले गए थे, तो सब अपना परिवार का भी सोच के आता है। तो उस समय हम लोग निडर होकर लड़े थे। अब हमारे पीछे देखिए अन्य जातियों के लोग आ रहे हैं,
आ रहे हैं निश्चित तौर पर आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे अभी हमारे संथाल हैं। परगना से संपर्क जातिवाद से कभी भी बेहतर आप समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। झारखंड हो या कोई भी प्रदेश हो, जातिवाद कभी भी विकास की वो गति नहीं दे सकता है। अच्छा, एक बात बताइए मोतीलाल जी कि जैसे JBKSS जो है एक पार्टी के तौर पर बतौर आपने प्रस्ताव भी दिया, टाइगर जयराम महतो अध्यक्ष बने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, हालांकि आज हजारीबाग में भी काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, आपको नहीं लगता कि कोर कमेटी और जो पार्टी का स्तर जो होता है और दायित्व का निर्वहन करने के लिए आपको जो जिम्मेवारी तय करेंगे, वो जिम्मेवारी को तय करना, लोगों को फिर निकाल कर लाना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी? बहुत बड़ी चुनौती है, ये तो सही बात है। लेकिन हमारा प्रारूप भी तैयार है और प्रारूप तैयार जिसका लीगल टीम को जो दिया गया है वो लीगल टीम अपना काम भी कर रही है। और जहाँ तक हम लोग फैले हैं, अभी हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर का गुमला जिला गए हैं और फिर लातेहार गए हैं, रांची गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग संथाल परगना में गोड्डा गए हैं और गढ़वा गए हैं, जमताड़ा भी गए हैं, ठीक है। तो इतना, और कोल्हान का तीनों जिला हो गया है। तो इतना संथाल परगना में हमारी कमी है। संथाल परगना के दोस्तों से हमारा संपर्क हो रहा है। वहाँ के जो आंदोलनकारी हैं, जो 60-40 के नियोजन नीति 1932 के मुद्दे को प्रखर तरह से उठा रहे हैं, उनको हम लोग अपने तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोग आने के लिए इच्छुक भी हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें और भी है। जैसे सवाल ये है कि मान लीजिए आप आंदोलन कर रहे थे, आपकी टीम और तमाम लोग जो है, और काफ़ी संख्या में लोग आए भी, जो कि मुद्दा था। नेता 4 होते हैं, बाकी तो जो जनता होती है वो परेशान रही। ऐसा कहा गया कि भैया आंदोलनकारी तो ठीक हैं, लेकिन एक तरीके से पॉलिटिक्स भी समझा जा सकता है, अपने स्तर से समझ सकते हैं, लेकिन ये समय नहीं था कि अभी तुरंत जो है 24 में चुनाव लड़ा जाए। देखिए, समय था। अभी की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। अभी का युवा पीढ़ी में उतना पेशेंस नहीं है। फिर क्या 5 साल बाद ये युवा पीढ़ी रहेगी? ये लोग बूढ़े हो जाएंगे। हमारे पास 5 लाख नौकरियां हैं, 3.5 लाख पोस्ट खाली, 3.5 लाख पोस्ट उसमें खाली है, उनको भरे जाना है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं है। युवा पागल है। 18% बेरोजगारी दर बढ़ गया है। 18% को 3 करोड़ से करते हैं तो 60 लाख। 60 लाख में अगर युवा पीढ़ी का एवरेज निकालते हैं तो कम से कम 35 लाख। 35 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है, जिसमें से अगर प्राइवेट की नौकरियां लेगा तो 20 लाख के आसपास होगा, क्योंकि 28 महारत्न, मिनी रत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, अगर ये युवा पीढ़ी को अगर नौकरी ना दे, रोजगार ना दें, तो 1.5 साल बाद क्या ये लोग रुकेंगे? देखिए, हम लोग परिवार को त्याग दिए हैं, हम लोग शादी ब्याह को त्याग दिए हैं, लेकिन हर युवा पीढ़ी तो नहीं त्याग पाएगा। तो इनको क्विक रिजल्ट चाहिए। और बात है ऐसा कि क्विक रिजल्ट इसलिए चाहिए कि बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा है कि अगर सामाजिक परिवर्तन करना है तो सबसे पहले आपको राजनीतिक परिवर्तन करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 2 साल से सड़क पे कर रहे हैं। जो वीर कुंवर नारायण का जो बात था कि अगर सड़क सुना हो जाता है तो सदन आवारा हो जाता है, सड़क से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा सदन में हमारा लोग नहीं है। जो खतियान की बात करे, जो माटी की बात करे, दिवंगत आत्मा जो हो गए जगन्नाथ महतो 32 के मूर्ख प्रखर रहे हैं, समर्थक रहे हैं, वो तो चले गए। लोबिंदा है, उठाते हैं, उनकी बात को सुनते नहीं, क्योंकि मेजोरिटी नहीं है। और जो मेजोरिटी है वो आ तो सुरा या सुंदरी में व्यस्त हैं। तो कैसे हमारा लागू होगा? तो जब तक हमारा खतियानी, जो खतियानी सोच रखता है, जो माय माटी का बेटा है, जो एकदम खतियानी सोच रखता है ना कि इसको लागू होना चाहिए, तो वो हमारा यहाँ आवाज़ उठाएंगे और सदन में वो हमारी बात उठेगी, क्योंकि विधेयक तो हमेशा कैबिनेट में ही बनेगी ना। तो बिल्कुल, आप JBKSS तो एक तरीके से पार्टी के स्तर पर आ गया। नाम में बदलाव आएंगे, जैसा कि टाइगर जयराम महतो से बात हुई तो हाँ, नाम बदलेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि अन्य जो पार्टियां होती हैं, जिसमें कई दूसरे दल के, भाजपा ने कभी कांग्रेस को शामिल कर लिया, हम किसी विशेष पार्टी को नहीं कर रहे, देखा जाता है नेता को एक्सपोर्ट कर लिया जाता है, अपने पाले में कर लिया जाता है। तो कई ऐसे नेता हैं जिनके टिकट कटेंगे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कभी चांस लिया हो, तो JBKSS जो है वो कैसे छवि के लोगों को उतारेगी? ये नहीं कि ठीक है क्रांतिकारी विचारधारा हो, माटी का व्यक्ति हो, ये ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल रूप से जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या किसी दल में है, तो JBKSS वैसे लोगों को शामिल करेगी या नहीं करेगी? नहीं, हम लोग फ्रेश और फेयर पॉलिटिक्स करेंगे। फ्रेश और फेयर मतलब युवाओं की सरकार बोली जा रही है तो एकदम युवाओं की सरकार। मतलब कोई भी किसी पार्टी में रहा हो तो उसको आपने रहा हो, लेकिन चुनाव भी लड़ा हो, अगर जीता नहीं हो, है ना, जीता नहीं हो और एकदम फ्रेश है, उसमें दाग नहीं है, उसमें भी पैनल बैठेगा। हमारा ऐसे चुनाव नहीं होगा, हमारा पैनल होगा, और पैनल के बाद वहाँ पे उस क्षेत्र में उसका वोटिंग होगा कि आप किस तरह का हैं, आपके पास संविधान का ज्ञान है कि ना, आप एजुकेटेड हैं कि ना, आप सभी नीतियों को जानते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ों का बहुत सारा कंडीशन रहेगा और वैसे योद्धा को तैयार किया जाएगा। क्योंकि हमारा एसी में हवा में सुतने के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, हम लोग वहाँ आवाज़ उठाने के लिए। आज हम लोकसभा और राज्यसभा के आंकड़े उठा के देख रहे थे कि कितना सांसदों ने वहाँ सवाल उठाया, तो हमें भौचक्का रह गए। गुरुजी हमारे राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, पता है जितना दिन का कार्यकाल है उनका 0 सवाल उठाए, केवल साइन करने गए हैं। नहीं, चलिए, उम्र का भी तकाजा है, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन क्या जरूरी था? आपके पास मेजोरिटी था, आपके पास वोटिंग था, आप अपने पार्टी से बनाते, बसंत सोरेन को बना देते राज्यसभा, या सीता सोरेन को बना देते, किसी को बना देते जो हमारा सवाल उठा सकता था। उम्र का मानक तय होना चाहिए, तय होना चाहिए था। क्या जरूरी है भैया?
उसके बाद सबसे ज़्यादा सवाल इसके, ये गलती इनका नहीं है, संजय सेठ हो चाहे रविंद्र पांडे हो चाहे सुनील सिंह, अभी रविंद्र पांडे नहीं है लेकिन ये भी उसी तरह था। अच्छा एक बात बताइए, वहाँ ऐसी की हवा में सूझ जाता है, जितना जैन सिन्हा हो सब उसी तरह। अब जैन सिन्हा कितना सवाल उठाते देखें झारखंड के हित के मुद्दे में, नहीं बिल्कुल। अब अगर हमारा लोकसभा में हमारा आदमी नहीं जाएगा तो सब महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां झारखंड में जो सेंटर के अधीन आता है, सेंट्रल उसको, तो हमारे इन मुद्दों को लेकर वहां तक कौन जाएगा, कौन सांसद वहां उठाएगा? तो सांसद भी वहां जाना चाहिए, तभी तो हमारे मुद्दे उठेंगे वहां। मोतीलाल महतो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का पहले ही? सेमीफाइनल हम पहले ही कह दिए, वो पार्टी तय करेगी, संगठन। ये तो पूरा प्योर पॉलिटिक्स वाला बात हो गया, थोड़ा सा एकदम प्योर पॉलिटिक्स नहीं वो जयराम महतो से पूछ लीजिए कि वो लड़ेंगे, नहीं कह सकते। नहीं यही तो है, यही है। नहीं जैसे आप लोग एक बड़ा चेहरा है, देखिए सबसे बड़ी बात ये सवाल इसलिए भी है ना, बड़ा चेहरा देखिए, संगठन को सीज करके लाने के लिए आप लोगों की भूमिका तो अहम है, कारमा आप लोगों के बाद ना निकला है। होने से कुछ नहीं होता, होता है कि आप संगठन में हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम कह देंगे चुनाव लड़ना है तो हमारा आज संगठन शिशु अवस्था में है, बिल्कुल। हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे? हमारे मुद्दे हैं इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। अगर पॉलिटिक्स करना है तो आप कोई चुनाव नहीं लड़िएगा? नहीं, चुनाव हमारा खुद बोल रहे हैं, अगर बोलेगा पार्टी कि हाँ आपको लड़ना चाहिए, हम लड़ेंगे। तब आप लड़ेंगे? हाँ तब लड़ेंगे। अच्छा। पार्टी बोलेगी, वहाँ के जो पैनल है, जो हमारा केंद्रीय टीम है, उसके बाद पैनल जो है कार्यकारिणी सदस्य लोग बैठेंगे, उस पैनल में जब डिसाइड होगा कि इसको यहाँ से लड़ना चाहिए, लड़ेंगे। अच्छा एक अंतिम सवाल है, जैसे अभी बलियापुर के बाद हजारीबाग में एक बड़ा सभा देख रहे हैं, हालांकि सभाएं तो लगातार आप लोग कर रहे हैं, अगली जो सभा है वो कहाँ तय होने वाली है? अगली सभा हम लोग का भी बहुत है, बोकारो में भी 3 गो सभा है, 21 को, 22, 23 को, 19 को, सभा ही सभा है, डेली सभा रहता है, कभी सभा का कमी नहीं हुआ। हाँ बड़ा सभा बलियापुर के बाद यहाँ है, इसके बाद गिरिडीह जाएगा। क्योंकि गिरिडीह का जो क्या बोलते हैं, बेंगाबाद है, जमुआ है, बिरनी है, गांडे है, वो लोग थोड़ा सा अछूता टाइप का भी है, वो लोग महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं कहिए, उधर से हम भी बिल्कुल। हाँ नहीं, हम बता रहे हैं, नहीं अछूता कहने का मतलब बिल्कुल कार्यक्रम की आग थोड़ा धीमा है, तो उसको रफ्तार करना, उधर के लोगों को जोड़ना है, तो उधर होगा। उसके बाद ये जाएगा संथाल परगना और कोल्हान जाएगा। कोल्हान के बाद उधर परमंडल जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है, मोतीलाल महतो जी जो हैं वो लगभग हमको लग रहा है लगातार बोल ही रहे हैं, लगातार इनको मीडिया घेरे हुए है और हम भी घेर लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए मोतीलाल महतो जी थे और इनका क्या कुछ कहना आप सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि JBKSS को लेकर के जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में चीज़ें चल रही हैं, 2024 में कई पार्टियों की नज़र JBKSS पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या कुछ निकल कर आता है। हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए समाधान कब तक के साथ। बहुत शुक्रिया।